ગુજરાતી ભાષામાં કુરાનિક અરેબિક શીખવામાં આ 91મા એપિસોડમાં આપનું સ્વાગત છે. વેલકમ, ખુશ આમદીદ, અજીત બિરાદરો, બાળકો, ભાઈઓ, બહેનો, વડીલો, બુઝુર્ગો, અસ્સલામ વાલેકુમ. આજના એપિસોડમાં આપણે સૂરા નિસાની આયત નંબર 135 થી 141 સુધીની 7 આયતોનો શબ્દ શબ્દ અને આયત ટુ આયત આપણે એનો તર્જુમો અથવા તો એના અર્થ શું થાય છે તે જોશું. એટલે આજના એપિસોડની આપણે શરૂઆત કરીએ. લર્ન કુરાનિક અરેબિક ઇન ગુજરાતી પાર્ટ 91, સૂરા નિસા, આયત નંબર ફ્રોમ 135 to 141. કુરાનિક અરેબિક ગુજરાતી ભાષામાં શીખો સૂરા નિસા, આયત નંબર 135 થી 141. રજૂઆત રૂબી એકેડેમી, રાજકોટ. ए ईमान वालों, अल्लाह की खातिर इंसाफ कायम करने वाले बन जाओ, गवाही देते हुए। अगरचे इंसाफ करने से, इंसाफ वाली गवाही देने से खुद तुम्हें नुकसान हो, ये तुम्हारे वालिदैन को नुकसान हो या रिश्तेदारों को नुकसान हो, ये ना देखो, हक बात कहो। अगर वो गनी हो या फकीर हो, ये ना देखो कि मालदार की तरफदारी करो और गरीब हो तो गरीब की बातें सबको बता दो, बल्कि गरीब हो अमीर हो, हर मामले में इंसाफ को देखो, हक को देखो। बस अल्लाह गरीब और अमीर से ज्यादा बुलंदो बाला है, यानी अल्लाह की फरमाबरदारी करना ज्यादा जरूरी है, लोगों को न देखा। फिर ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी न करना कि तुम ना इंसाफी करो, और अगर तुमने हेरा फेरी की, हक से एराज कर लिया, बस बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम कामों से खबरदार है। ए ईमान वालो, ईमान लाओ, या मुरादे ईमान पर साबित कदम रहो। अल्लाह पर ईमान, व रसूल ही, और उसके रसूल पर ईमान, और उस किताब पर ईमान जो उसने अपने रसूल पर नाजिल फरमाई, और उस किताब पर ईमान लाते हुए साबित कदम रहो जो अल्लाह ने इससे पहले नाजिल फरमाई, और जो अल्लाह के साथ कुफ्र करे और फरिश्तों का इनकार करे और उसकी किताबों का इनकार करे और उसके रसूलों के साथ कुफ्र करे और आखिरत के दिन का इनकार करे, बस बेशक वो दूर की गुमराही में गुमराह हो गया। बेशक वो लोग जो ईमान लाए। मुनाफिकीन का जिक्र है, सुम्मा कफरू, फिर काफिर हो गए, हुजूर की बेअदबी करके, फिर तौबा करके ईमान लाए, फिर हुजूर की बेअदबी करके काफिर हुए, फिर कुफ्र में और बढ़ गए। अल्लाह उनकी हरगिज बख्शिश नहीं फरमाएगा और उन्हें सीधा रास्ता नहीं दिखाएगा, क्योंकि कुफ्र कर करके अल्लाह को उन्होंने नाराज कर दिया। मुनाफिकों को खुशखबरी सुनाइए, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। मोमिनों के मुकाबले में वो काफिरों को अपना दोस्त बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? इसलिए कि काफिर शायद उन्हें इज्जत दे दें। फी जमाना भी यही हाल है कि नेक साले शख्स हो लेकिन कमजोर है, तो उसे कोई दोस्ती करने को तैयार नहीं होगा, उसके बाद कोई बैठने को तैयार नहीं है। लेकिन कोई ओहदे वाला है, मनसब वाला है, तो चाहे वो कितना गुनाहगार हो, उसकी लोग तरफदारी भी करते हैं, उससे दोस्ती की कोशिश भी करते हैं। चाहे वो काफिर हो, चाहे यहूदी हो, चाहे ईसाई हो, इसकी परवाह नहीं होती। लोग ये देखते हैं कि हमें कहां से इज्जत मिलेगी,
तो फरमाया क्या इज्जत की तलाश में है मुनाफिकों? तुम मोमिनों को छोड़कर काफिरों से दोस्तियां करते हो? क्या उनके पास वो इज्जत तलाश करते हैं? तो सुन लें, बेशक सारी इज्जतें अल्लाह के दस्ते कुदरत में हैं, अल्लाह के कब्जे में हैं। और बेशक अल्लाह ने तुम पर किताब में ये बात नाजिल फरमाई, जब तुम सुनो कि अल्लाह की आयतों का इनकार किया जाता है और अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाया जाता है, बस तुम उनके साथ न बैठो यहां तक कि वो दूसरी बात में मशगूल हो जाएं। असल बात क्या है? जब इंसान इस आयत पर अमल करता है कि कोई अल्लाह की बेअदबी करे या रसूलुल्लाह की बेअदबी करे या सहाबा की बेअदबी करे या औलिया की बेअदबी करे या कुरान की किसी आयत का मजाक उड़ाए या हदीस का मजाक उड़ाए या किसी सुन्नत का मजाक उड़ाए, तो ऐसे शख्स के पास से नाराज होकर उठ जाए तो बताइए उसकी दोस्ती बाकी रहेगी? दोस्ती बाकी नहीं रहेगी। तो पीछे मुनाफिकों की दोस्ती का जिक्र है। अब दोस्ती कायम रखने के लिए वो क्या करते थे कि जब कुफ्फार मुशरिकीन इस्लाम का या साहिबे कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते तो कभी कभी वो उसका साथ दे देते, और साथ ना भी देते तो खामोशी के साथ बैठे रहते। वो सोचते उठकर जाएंगे तो ये नाराज हो जाएगा। तो मैं आपसे अर्ज करूं कि आप जरा गौर कीजिएगा कि आप दोस्तों की गैदरिंग में जब बैठते होंगे तो बसा औकात आपका जमीर मलामत करता होगा कि ये बात गलत कर रहा है, लेकिन दोस्ती की वजह से उस मुरव्वत में उठते नहीं होंगे और बैठे बैठे सुनते होंगे। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने तो ये हुक्म दिया कि ऐसे लोगों के पास उठ जाओ, और अगर तुम नहीं उठोगे तो फिर क्या होगा? बेशक उस वक्त तुम उनके मिसल हो जाओगे, तुम्हारा ईमान भी बर्बाद हो जाएगा अगर तुम्हारी रजामंदी उस पर जाहिर होगी। बेशक अल्लाह ताला मुनाफिकों को और काफिरों को तमाम को जहन्नम में जमा फरमा देगा। तुम्हारे मामले का इंतजार करते हैं। हुजूर के पीछे नमाज तो पढ़ते थे, बज़ाहिर हुजूर के कलमा भी पढ़ते थे, बज़ाहिर ईमान का इजहार भी करते थे, लेकिन दिल से हुजूर पर ईमान तो नहीं लाए थे। तो जब मुसलमान जिहाद पे जाते तो कहते हम थोड़ा पीछे आएंगे, देखे तो सही मुसलमानों का हशर क्या होता है। फिर अगर तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से फतह आ जाए तो ये मुनाफिकीन माले गनीमत हासिल करने के लिए कहते हैं, क्या हम तुम्हारे साथ न थे? तुम्हारे साथ नमाज पढ़ते हैं, तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हारा कुरान पढ़ते हैं, तो माले गनीमत से हमें हिस्सा दो। और मैदान जंग में काफिरों के लिए हिस्सा हो जाए, यानी फतह काफिरों को हो जाए, मुसलमानों को शिकस्त हो, नुकसान हो जाए, तो काफिरों के पास चले जाते हैं और कहते हैं देखो हम जंग में नहीं आए इसीलिए तुम जीते हो, अगर हम आते ना तुम्हें बड़ी मुश्किल हो जाती, और कई लोगों को हमने जंग से रोका है, लिहाजा हमें हिस्सा दो। क़ालू, वो कहते हैं क्या हम तुम पर कादिर न थे? हम इस बात पर कादिर न थे कि आकर तुम्हें कुचल देते? हम कादिर थे, लेकिन हम भी ना आए, दूसरों को भी ना आने दिया, उन्हें भी बहकाया, और हमने तुम्हें मोमिनों से बचाया, वरना तुम शिकस्त खा जाते, लिहाजा इस फतह का हिस्सा हमें दो। बस अल्लाह ताला तुम्हारे दरमियान कयामत के दिन फैसला फरमा देगा और इन मुनाफिकों के निफाक को जाहिर फरमाएगा, और हरगिज अल्लाह ताला काफिरों को मोमिनों पर गलबा नहीं अता फरमाएगा। यहां पर मोमिनीन का लफ्ज है, मोमिनीन से मुराद है मोमिने कामिल। ये बात याद रख लें कि अगर मुसलमान सच्चे मुसलमान बन जाएं तो मुसलमानों को फतह और नुसरत हो जाए, गलबा मिल जाए, क्योंकि कुरान का फैसला है मोमिनों पर अल्लाह ताला काफिरों को गलबा नहीं देगा, लेकिन शर्त है मोमिन कामिल हो। अगर तुम मोमिन कामिल हो तो तुम्हें ही फतह मिलेगी, तुम ही गालिब रहोगे। अल्लाह हमें मोमिन कामिल बना दे और कुरान और हदीस के नूर से हमें मुनव्वर फरमाए। બિસ્મિલ્લાહિર્રહમાનિર્રહીમ। આજના એપિસોડમાં આપણે સૂરા નિસાની આયત નંબર 135 થી 141 સુધી શબ્દ શબ્દ આયત ટુ આયત અને આખા રૂકનું તર્જુમા આપણે જોશું। શરૂ કરી આયત નંબર 135 થી। યા અય્યુહલ લઝીના, યા અય્યો
એટલે કે આપણે કોઈને ધ્યાન આકર્ષવા માટે એ ભાઈઓ એ લોકો એમ કહેતા હોય તો એને માટે યા આયો, અને એની પાછળ અલ લજીના એટલે જે કોઈ, હું જો કોઈ યા આયો અલ લજીના અરેબિકમાં ખાસ કરીને જ્યાં કોઈ પણ માટે આ વપરાતું હોય છે. આમનું એટલે કે બિલીવડ, ઈમાન લાવ્યા. આમનું કુનું એટલે બી હો જાઓ. કૌવામીન એટલે કસ્ટોડિયન્સ, કાયમ રહેને વાલે. બિલકિસ્ત જસ્ટિસ, ઇન્સાફ પર, ઓફ જસ્ટિસ. શોહદા એટલે શાહિદ ઉપર ગવાહ આપ્યું. શીન હે ને દાલ 3 રૂટવર્ડ છે. એઝ વિટનેસ ગવાહ દેને વાલે. લીલ્લા હે અલ્લાહ એટલે અલ્લાહ ને આગળ લામ જે લાગ્યો એટલે લે અલ્લાહ એટલે લીલ્લા, અલ્લાહ ને માટે, અલ્લાહ કે લીએ ટુ અલ્લાહ. વલવ વ એટલે અને લવ એટલે ઈફ અગર છે અથવા નો તરીકે પણ વપરાય છે. અલ્લાહ અનફોસેકમ, અલ્લાહ એટલે ઉપર. ઇટ ઇઝ અગેન્સ્ટ, અમે અંગ્રેજીમાં અગેન્સ્ટ તરીકે લીધું છે. ઉપર તરીકે પણ વપરી શકાય. ખિલાફ હો તુમારે. અનફોસેકુમ નફ્સ એક વચન છે, એનું બહુ વચન અનફોસુ, અને પાછળ કુમ લાગ્યું એટલે કે સંબંધવાચક સર્વનામનું પ્રત્યય છે કુમ. અનફોસેકુમ એટલે તમારી જાતો, એટલે કે તમારી મેળે, એટલે કે યોર સેલ્ફ. અવિલ વાલેદઈને ઓર અથવા વાલેદૈન એટલે પેરેન્ટ્સ, ધી પેરેન્ટ્સ. અલ શબ્દ આવે એટલે અંગ્રેજીમાં અલ ને ધીને માટે વપરાતું હોય છે. આગળ ખાસ નામ હોય તો એને માટે પાછું અલ આવશે. વલ અકરબીન એટલે કે કરાબતદારો, રિલેટિવ્સ. અને વાવ એટલે અને. ઈ યકુન, ઈ એટલે આપણે સામાન્ય કોમન શબ્દ આપણે દર વખતે ચારે ઈફ અથવા અગર ને. યકુન હી બી વો હોંગે ગનીયન, ગની એટલે રીચ, પૈસાદાર, માલદાર. અવ ફકીરન, અવ એટલે અથવા, અને ફકીરન એટલે ગરીબ, મિસ્કીન, પુઅર. ફલિલ્લા હે ફોર અલ્લાહ, ફાર શબ્દ આવ્યો એટલે માટે, પસ ધેન ઘણા એના થાય છે. તો તરીકે અહીં લીધું તો અલ્લાહ. અવલા ઇઝ નિયરર, જ્યાદા ખેરખવા હે. બે એટલે માટે ને હેમા એટલે તેઓ બંને. ઉન દોનો કે લીએ. હેમા સર્વનામનું છે એ દ્વિવચન માટે છે. આપણે અગાઉ મેં ઘણી વાર કીધું કે અરેબિકની અંદર એક વચન, દ્વિવચન અને બહુવચન 3 વચન હોય છે. હોમા ને એમાં સ્ત્રીવાચક પુરુષવાચક માટે જુદું જુદું હોય છે. ફલા એટલે તો અથવા તો સો, અને લા એટલે નો. અંગ્રેજીમાં ખાલી નો નથી લાગતું, એની આગળ સહાયક ક્રિયાપદ તરીકે ડુ પણ લાગે છે, એટલે અહીં કાઉન્સમાં લીધું છે. તત્તબેવું ઇત્તબા કરવી એટલે ફોલો કરો, તુમ પેરવી કરો. તત આગળ આવ્યું આજ્ઞાસ માટે. અલ હોદા ધ ડિઝાયર, હિદા ખ્વાહિશ કો. અન એટલે લિસ્ટ કે. તાદલુ યુ ડેવિએટ, તુમ અદલ કરો ના. વ ઇન એન્ડ ઇટ ઓર અગર, એન્ડ ઇફ ઇટ નહીં આવે, ઇફ આવશે. ઓર અગર तलु यू डिस्टॉर्ट, तुम मोड़ दोगे जबान को. आओ और रिफ्रेन या तुम एराज करोगे. ફઇન્નલ્લાહ કાના, ફ એટલે પસ અથવા તો ધ્યાન, તો બેસ, ઇન્ના એટલે બેશક ને અલ્લાહ, ને કાના એટલે હે અથવા છે અથવા તો ઇઝ. ધેન ઇન્ડીડ અલ્લાહ ઇઝ. બેમાં બે એટલે કે ઓફ અથવા જો, ને ઉસ્કી જો, બેમાં. તા અમલુના અમલ ઉપરથી એન મીમને લામ રૂટવર્ડ છે, એની આગળ તા લાગ્યો એટલે બીજા પુરુષને સર્વનામને ક્રિયાપદ માટે, પાછળ વાવનું લાગ્યું એટલે બીજો પુરુષ બહુવચન. જો તુમ અમલ કરતે હો. ખબીરન ખૂબ ખૂબ રખને વાલા, ઓલ અવેર. એટલે અહીંયા અહીંથી માંડીને અહીં સુધી આપણે જો કરીએ તો ખબર રાખવાવાળો કોણ છે ને શું છે એ આપણને ધ્યાનમાં આવે. એટલે હું ઘણી વાર કહું છું કે એરેબિક વાક્ય માં શબ્દો કરતા ક્રિયાપદ અને કર્મને એના સ્થળ જુદા જુદા હોય છે. એટલે એરેબિકનું ટ્રાન્સલેશન કરતા સમજતી વખતે આખી આયતને પહેલાં ધ્યાનમાં લેવી જરૂરી છે. એટલે કે આગળ જોઈએ, આખો આયતનો તર્જુમો જોઈ લઈએ. O you who have believed, be persistently standing firm in justice, witnesses of Allah, even if be against yourself or parents and relatives, whether one is rich or poor.
Allah is more worthy of both. So follow not personal inclination, lest you not be just. And if you distort your testimony or refuse to give it, then indeed Allah is ever with what you do acquainted. आ ईमान वालों, अदल और इंसाफ पर मजबूती से जम जाने वाले और खुशनुदी मौला के लिए सच्ची गवाही देने वाले बन जाओ। वो खुद तुम्हारे अपने खिलाफ हो या अपने माँ बाप के या रिश्तेदारों के अजीजों के, वो शख्स अगर अमीर हो तो और फकीर हो तो दोनों में के साथ अल्लाह से ज़्यादा ताल्लुक है। इसलिए तुम ख्वाहिश नफ्स के पीछे पड़कर इंसाफ ना छोड़ना। આપણે ઘણી વખત લાગણીમાં તણાઈ જઈને એકબીજાને માટે પેલું ઇન્સાફ અન્યાય કરી બેસીએ છીએ, ગરીબ હોય અમીર હોય પોતાના रिश्तेदार हो, आ हो ते हो, एने माटेनी आ बात है। और अगर तुमने कुछ बयानी या पहलू थी कि जो जान लो कि तुम कुछ करोगे, अल्लाह ताला उससे पूरी तरह बाखबर है। हे ईमान वाળાઓ, ન્યાય પર ચુસ્ત રીતે અડગ રહેવાવાળા અને અલ્લાહ કાજે સાક્ષી આપવાવાળા બનો, ચાહે તે તમારા અથવા તમારા માતા પિતા અથવા પ્રિયજનોના વિરુદ્ધમાં હોય। જો કોઈ ધનવાન છે કે નિર્ધન, તો અલ્લાહ તમારાથી વધુ બંનેનો હિતેચ્છુ છે। બસ તમે મનેચ્છાનું અનુસરણ ન કરો કે સત્યથી હટી ન જાઓ। અને જો તમે વક્રતા અપનાવશો અથવા અવગણના કે ઉલ્લંઘન કરશો, તો જે કંઈ તમે કરી રહ્યા છો અલ્લાહ તેનાથી માહિતગાર છે। નેક્સ્ટ જોઈએ, આયત નંબર 136। या अय्युहल लजीना पाछू आयु या टाइप में रही गयो छे। या अय्युहल लजीना, ए लोको के जेओ ईमान लाव्या, आमेनु ईमान ले आओ। आया एक वस्तु समझवा जेवी छे कि पहला के छे जेने एड्रेस करे त्यारे के ए ईमान वाळाओ, जे लोको ईमान लाव्या छो, पछी के छे ईमान ले आओ। आ आखी आयत આપણે પૂરી કરશું ત્યારે એનો આખું ઈમાન ले आओ શેને માટે છે એ સમજાશે, ત્યારે હું આપને ધ્યાન દોરીશ। इन अल्लाह, ईमान ले आओ अल्लाह पर, वह रसूल है उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वह किताबें और उसकी किताबों पर, अल्लजी जे विच जो, अल्लजीना એટલે बहुवचन છે ને अल्लजी છે एकवचन છે। नज़ला એટલે उसने नाजिल की, ही रिवील्ड अला रसूल ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपॉन हिज मैसेंजर, अपने रसूल पर, वह किताबें और एंड द बुक, और किताब अल्लजी जो, अनजला नाजिल की, मिन कबल એટલે તેનાથી પહેલા, इससे पहले बिफोर, वो मई यकफुर एंड हुएवर, और जो कोई डिसबिलीव कुफ्र करे अल्लाह के साथ, या तो अल्लाह का, इन अल्लाह बे आयु એટલે અલ્લાહની સાથે જોડાઈ જશે। वह मलाइकत ही, वह कुतुब ही, और उसके फरिश्तों का, उसकी किताबों का, उसके रसूलों का, वल यौमिल आखिर है, कयामत के दिन का। फकद ध्यान, कद भार देवा માટે श्योरली છે, ध्यान श्योरली, पस तहकीक दल्ला, ही हैज लॉस्ट द वे, वो भटक गया, दलालन बईदा, भटकना बहुत दूर का। એટલે કે આ રીતે આખી આયતમાં ઈમાન લે પાછળ ખાલી એટલે કલમો પડી લેવાથી ઈમાન આવી ગયું એમ નથી। ઈમાનની આખી જે વિગત છે, ઈમાન કેને ઉપર લાવ્યા તો અલ્લાહ ઉપર, એને રસૂલો ઉપર, એની કિતાબો ઉપર, એના અગાઉ નાઝીલ થયેલી કિતાબો ઉપર, એ બધા ઉપર ઈમાન લાવ્યા હોય એની વાત છે। ईमान मुफस्सिली, ईमान मुजम्मिल जे આપણે છે, आमन तो बिल्लाह कमाओ बेअस्माही व सिफाते व रसूले व यौमिल जमी, जे आ के છે ઈમાન તરીકે એ ઈમાનની ડેફિનેશન જ છે કે આ બધી વસ્તુ ઉપર તમે ઈમાન લાવો ત્યારે સાચા ઈમાનદાર મુસ્લિમ ગણાવો। એમ કહેતા નથી, પણ આપણે સમજવાનું છે। આ આખી આયતનો આપણે તર્જુમો જોઈ લઈએ। ઓ you who have believe in Allah and his messenger, and the book that he sent down upon his messenger, and the scripture which he sent down before, and whoever disbelieves in Allah, his angels, in his books, his messengers, and the last day, they certainly gone to the fast astray। ईमान वालों, अल्लाह ताला पर, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और उसकी किताबों पर जो उसने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी है, और उन किताबों पर जो इससे पहले नाजिल फरमाई गई है, ईमान लाओ।
जो शख्स अल्लाह ताला से और उसके फरिश्तों से और उसकी किताबों से और उसके रसूलों से और क़यामत के दिन से कुफ्र करे, वो तो बहुत बड़ी दूर की गुमराही में जा पड़ा। હે ઈમાનવાળાઓ, ઈમાન લાવો અલ્લાહ પર અને તેના રસૂલ સરસમ પર, અને જે ગ્રંથ જે તેણે પોતાના રસૂલ સરસમ પર અવતરિત કર્યા, અને જે ગ્રંથ પર જે તેણે અગાઉ અવતરિત કર્યા, અને જે વ્યક્તિ ઇનકાર કરે અલ્લાહનો અને તેના ફરિશ્તાઓનો અને તેના ગ્રંથોનો અને તેના રસૂલોનો અને આખરીના દિવસનો, તો તે બહેકીને દૂર જઈ પડ્યો. આયત નંબર 137. इन्नल लजीना, इन्ना એટલે બેશક નલ લજીના वो કે जो दोज वो लोग आमनु ईमान लाया, सुम्मा पछी कफरू फिर उन्होंने कुफ्र किया, सुम्मा पछी आमनु ईमान लाया, पछी कुफ्र किया, उन्होंने कुफ्र किया, सुम्मा असदादू वो बढ़ गए कुफ्र में, लम नोट नहीं, यकोनिल्लाह विल है अल्लाह ले यगफिरा फॉरगिव हिम टू कि वो बख्श दे, लहुम फॉर देम उन्हें, वला एंड नॉट ला यहदयकुम विल गाइड देम के ये कि वो हिदायत दे उन्हें, सबीलन टू राइट वे सही रास्ते में. आखिर आयत में अपने જોઈ લે તર્જુમો. Indeed, those who have believed, then disbelieved, and then increased in disbelief, never will Allah forgive them, or nor will He guide them to away. जिन लोगों ने ईमान कबूल करके फिर कुफ्र किया, फिर ईमान लाए, फिर ईमान लाकर कुफ्र किया, फिर उन्होंने कुफ्र में बढ़ गए, अल्लाह ताला यकीनन उन्हें ना बख्शेगा और ना उन्हें राह हिदायत समझाएगा. ગુજરાતીમાં નિશંક જે લોકો ઈમાન લાવ્યા પછી ઇનકાર કર્યો, ફરી ઈમાન લાવ્યા, ફરી ઇનકાર કર્યો, પછી ઇનકારમાં જ આગળ વધતા ગયા, તો અલ્લાહ તાલા કદાપી તેને માફ નહીં કરે અને ના તેમને માર્ગ બતાવશે. એટલે કે આ 137મી આયતનો શબ્દ આયત ટુ આયત તર્જુમો છે. આપણે આગળની આયત જોઈએ. બશરિલ મુનાફિકીન, गिव टाइडिंग, खुशखबरी दीजिए मुनाफिकों को, बेअन्नल्लाह, that बेअन्नल्लाह से बेशक that lahum for them azaban punishment અને અલીમા એટલે પેનફુલ. નામવાચક સાદો વર્તમાન કાળ હોય તો એની અંદર ઈસ કે હાર કે નથી હોતો. આખી આયત તરતીબો જોઈ લે. Give tidings to the hypocrites that there is for them a painful punishment. मुनाफिकों को इस अमर की खबर पहुंचा दो कि उनके लिए दर्दनाक अजाब यकीनी है. मुनाफिको दंभीઓને શુભ સૂચના આપી દો કે તેમના માટે પીડાદાયક યાતના છે. 139 में है अल्लज़ीना, those who यत्तखिज़ूना, टेक बना लेते हैं काफिरों को, अल काफिरीना औलिया मित्र, एज एलाइज, मिन दूनिल्लाह, इंस्टेड ऑफ मोमिनीना, मुस्लिमों को, मोमिनों को, और यब्तगूना डू दे सीक, क्या वो चाहते हैं, इन द फ्रॉम होम लेते हो विद देम फ्रॉम देम पास उनके, इज्जत है होना, इन्ना बेशक देन बट बेशक, इज्जत है इज्जत, लिल्लाह है ले अल्लाह है अल्लाह के लिए, वो लिल्लाह है जमीअन है तो सब के सब, ऑल फॉर अल्लाह. 139 में आके आयत में तर्जुमो को જોઈ લે. Those who take disbelievers as allies instead of the believers, do they seek with them honor through power? But indeed honor belongs to Allah. जिनके ये हालत है कि मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त बनाते फिरते हैं, क्या उनके पास इज्जत की तलाश में जाते हैं? तो याद रखें कि इज्जत तो सारी की सारी अल्लाह ताला के कब्जे में है. शुरुआत में
તફસીલમાં પણ મૌલવી સાહેબે આ વાત સારી રીતે આપણને સમજાવી છે. ગુજરાતીમાં જોઈ લઈએ. એ લોકો જેઓ ઈમાન વાળાઓને છોડીને કાફીરો ઇનકાર કરનારો મિત્ર બનાવે છે, શું તેઓ તેમની પાસે ઇજ્જત શોધી રહ્યા છે? તમામ ઇજ્જત અને સન્માન તો અલ્લાહ માટે જ છે. નેક્સ્ટ આયત. ફકત વાહ એટલે આનંદ, કદ એટલે ચોક્કસ, શ્યોરલી, નઝલા એટલે કે નાઝિલ ફરમાયા, હી હેઝ રિવીલ્ડ, उसने नाजिल किया, अलैकुम, अल्लाह એટલે ઉપર, હુકમ એટલે તમે, તમારી ઉપર, ફિલ કિતાબ એ કિતાબ में એટલે कुरान शरीफ में, अन दैट की, ऐसा समय तुम जो तुम सुनते हो, यू हियर सुनो तुम, आयतिल्लाह है अल्लाह के आयतों को, युक्फरो बीइंग रिजेक्टेड, कुफ्र किया जाता है उनमें, बेहायत उनका, ऑफिट व यस्ताज है वो, एंड रिडिक्यूल्ड एट इट, और मजाक उड़ाया जाता है उनका, बेहा फला देन डू नॉट, तो ना, तक ओदू, चीट विद देम, तुम बैठो उनके साथ, हत्ता यहाँ तक कि अंटिल यखुजू दे एंगेज और मस्कूर फीमा इन हदीस कन्वर्सेशन गैर अदर देन दैट, अल्लाह और उसके किसी बातचीत में वो बिजी रहे वहां तक आता है. इन्नकुम, बेशक यू, तुम, ऐसा देन तब, मिस्लकुम वुड बी लाइक देम, उन जैसे होंगे. इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, जमाउल मुनाफिकीन, जमा करने वाला है मुनाफिकों को, हाइपोक्रेटिस, वल काफिरीन, और काफिरों को, भी जहन्नम में जमिया, इकट्ठा हो टुगेदर, सबके सब. आखिर आयत में तर्जुमा જોઈ લઈએ. And it has already come down to you in the book that when you hear the verses of Allah recited, they are denied by them and ridiculed. So do not sit with them until they enter into another conversation. Indeed, you would then be like them. Indeed, Allah will gather the hypocrites and disbelievers in hell all together. हिंदी अथवा उर्दू में जो है. और अल्लाह ताला तुम्हारे पास अपनी किताब में यह हुक्म उतार चुका है कि जब किसी मजलिस वालों को अल्लाह के आयतों के साथ कुफ्र और मजाक उड़ाते हुए सुनो तो उस मजलिस में उनके साथ ना बैठो जब तक कि वो उसके अलावा और बातें ना करने लगे, वरना तुम भी उस वक्त उन्हीं जैसे हो. यकीनन अल्लाह ताला तमाम काफिरों और सब मुनाफिकों को जहन्नम में जमा करने वाला है. અને અલ્લાહ ગ્રંથમાં એટલે કુરાન શરીફમાં તમારા ઉપર જે આદેશ અવતરિત કરી ચૂક્યો છે કે તમે જ્યારે તમે સાંભળો કે અલ્લાહની નિશાનીઓ આયતનો ઇનકાર કરવામાં આવી રહ્યો છે અને તેની હાંસી ઉડાવવામાં આવી રહી છે, તો તમે તેમની સાથે ન બેસો ત્યાં સુધી કે તેઓ બીજી વાતમાં વ્યસ્ત થઈ જાય. નહીં તો તમે પણ તેમના જેવા થઈ જશો. અલ્લાહ મુનાફિકોને અને કાફિરોને નરકમાં એક જગ્યાએ એકત્રિત કરવાનું છે. મોલવી સાહેબે પણ આ બાબતમાં સારી વાત સમજાવી છે. આગળ જઈએ. આયત નંબર 138. બશરિલ મુનાફિકીન, गिव टाइडिंग, खुशखबरी दीजिए, अल मुनाफिकीन એટલે કે દે ડિસબિલીવર, હાઇપોક્રાઇટિસ, મુનાફિકોं को, बे अन्नल्लाह, बे એટલે ધેટ, अन्ना એટલે बेशक, लहुम फॉर देम, उनके लिए, अजाबन, अजाब, पनिशमेंट, पेनफुल, अलीमा એટલે पेनफुल, अजाब. આ આખી આયતનો તર્જુમો પણ જોઈ લઈએ. Give tidings to the hypocrites that there is for them a painful punishment. मुनाफिकों को इस अमर की खबर पहुंचा दो कि उनके लिए दर्दनाक अजाब यकीनी है. मुनाफिकों दंभीઓને શુભ સૂચના આપી દો કે તેમના માટે પીડાદાયક યાતના છે. આખી આયતનો તર્જુમો જોઈ લઈએ. Give tidings to the hypocrites that there is
फॉर देम ए पेनफुल पनिशमेंट। मुनाफिकों को इस अमर की खबर पहुंचा दो कि उनके लिए दर्दनाक अजाब यकीनी है। मुनाफिको दंभीઓને શુભ સૂચના આપી દો કે તેમના માટે પીડાદાયક યાતના છે। નેક્સ્ટ આઇટમ જોઈએ, આયત નંબર 139। અલ્લઝીના ધોઝ હુ यत्तखिज़ूना दे टेक बना लेते हैं अल काफिरीन એટલે કાફિરો को डिसबिलीवर औलिया એટલે दोस्त एलाइसिस मिन दून इंस्टीड ऑफ सिवाय के अल मोमिनी नाम बिलीवर सिवाय मोमिनों के अलावा यब तगुना डू दे सीख क्या वो चाहते हैं इन द फ्रॉम न हूम એટલે वो विद देम फ्रॉम देम पास उनके इज्जत द ऑनर इज्जत देन बेशक देन इंडीड बट इंडीड तो बेशक इज्जत इन्नल इज्जत दी ओनर इज्जत लिल्ला है अल्लाह माटे जमिया એટલે टोटल इज ऑल फॉर अल्लाह अल्लाह ही के लिए सारी की सारी हैं। आगे जाए, those who take disbelievers as allies instead of the believers, do they seek with them honor through power? But indeed, honor belongs to the Allah entirely. जिनके ये हालत है कि मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त बनाते हैं, फिर क्या उनके पास इज्जत की तलाश में जाते हैं, तो याद रखें कि इज्जत तो सारी की सारी अल्लाह ताला के कब्जे में है। ये लोग जेओ ईमान वाळाओने छोड़ीने काफिरो इनकार करनाराओने मित्र बनावे छे, शुं तेओ पोतानी पासे इज्जत शोधी रह्या छे? तमाम इज्जत अने सन्मान तो अल्लाह माटे ज छे। नेक्स्ट आयत है, वक़द नज़्ज़ला एंड श्योरली हालांकि तहकीक ही हैज रिवील्ड अलैकुम आपके ऊपर तुम पर टू यू फिल किताब है इन द बुक फी એટલે અંદર નહીં અલ કિતાબ એટલે बुक कुरान शरीफ ની વાત છે અન એટલે that ऐसा समय तुम when जब तुम सुनो यू हियर सुनो तुम आयातिल्लाह या अल्लाह के आयतों को यकफुरा बीइंग रिजेक्टेड कुफ्र किया जाता है बेहा उनका वयुस्ताजा एंड रेडिकुलेटेड मजाक उड़ाया जाता है उनका। फला देन डू नॉट तक उदू सीट विद देम तुम बैठो साथ उनके माँ એટલે સાથે ને હું એટલે તેઓ અનટિલ હત્તા એટલે અનટિલ ત્યાં સુધી દે એંગેજ યખુદુ ફિલ હદીસ में हदीस એટલે कॉन्वर्सेशन अथवा तो बात में गैरा अदर देन इसके अलावा इन्नकुम इंडीड तुम इन्ना ने कुम છે બીજા બહુવચનનું સર્વનામ પેલું છે પ્રત્યય છે एजन मसलकुम देन मिसलकुम वुड बी लाइक देम उन जैसे होंगे इन्नल्लाह बेशक अल्लाह जमिया वो इकट्ठा करेगा जमा करने वाला है मुनाफिकी अल मुनाफिकीन वल काफिरीन और मुनाफिकों को और काफिरों को फिर जहन्नम में जमियान ऑल टुगेदर सबके सब। आखी आयतनो तर्जुमो આપણે જોઈ લઈએ। And he is already come down to you in the book that when you hear the verses of Allah recited, they are denied by them and ridiculed. So do not sit with them until they enter in another conversation. Indeed, you would then be like them. Instead, यहाँ तक के પછી ઇન્ડીડ આવશે ઇન્ડીડ જ આવશે બેશક કરીને indeed Allah will gather the hypocrites and disbelievers in hell all together। और अल्लाह ताला तुम्हारे पास अपनी किताब में ये हुक्म उतर चुका है कि तुम जब किसी मजलिस वालों को अल्लाह ताला के आयतों के साथ कुफ्र करते हो और मजाक उड़ाते हो सुनो तो
उस मजलिस में से उनके साथ ना बैठो जब तक कि वो उसके अलावा और बातें ना करने लगे, वरना तुम भी उस वक्त उन्हीं जैसे हो। यकीनन अल्लाह ताला तमाम काफिरों और सब मुनाफिकों को जहन्नम में जमा करने वाला है। ગુજરાતીમાં જોઈએ, અને અલ્લાહ ગ્રંથમાં એટલે કે કુરાન શરીફમાં તમારા પર જે આદેશ અવતરિત કરી ચૂક્યો છે કે જ્યારે તમે સાંભળો કે અલ્લાહની નિશાનીઓ આયતોનો ઇનકાર કરવામાં આવી રહ્યો છે અને તેની હાંસી ઉડાવવામાં આવી રહી છે, તો તમે તેમની પાસે ન બેસો ત્યાં સુધી કે તેઓ બીજી વાતમાં વ્યસ્ત થઈ જાય, નહીં તો તમે પણ તેમના જેવા થઈ જશો. અલ્લાહ મુનાફિકોને અને કાફીરોને નરકમાં એક જગ્યાએ એકત્ર કરવાનો છે. નેક્સ્ટ જોઈએ, આયત નંબર 141 અને છેલ્લી આયત આ રૂકુની. અલ્લજીના તેઓ કે જો ધોઝ હું, આપણે આ શબ્દ તો ઘણા એવા બધા શબ્દો આ ને મીન ને આપણે બહુ માહિતગાર છીએ. ये तो रब सुना आर वेटिंग इंतजार कर रहे हैं बेकुम तुम्हारे बारे में, बे એટલે વિથ અથવા ફોર, ફાઇન ધેન ઇફ काना इज वॉज लकुम फॉर यू तुम्हारे लिए फतहुन ए विक्ट्री कोई फतह मिनल्लाह है अल्लाह की तरफ से. कालू तो वो कहते हैं अलम क्या वेर नोट क्या नता એટલે કે પ્રશ્નાર્થ પૂછવા પડે કોઈને કે શું અમે નહોતા, એટલે શું જે પ્રશ્નાર્થ શબ્દ છે એ અરેબિકમાં અલીફથી પણ શરૂ થાય. અલીફ છે અથવા તો હલ છે, એનાથી વાક્ય શરૂ થતું હોય પ્રશ્નાર્થ માટે. અને લમ એટલે નહીં, એટલે શું નથી. નકુન વી ના એટલે બીજો પુરુષ, પહેલા પુરુષ બહુ વચન, કુન એટલે છે, વે હમ થે, મા કુમ મા એટલે સાથે, ને કુમ એટલે તમારી. व इनकाना बट इफ देर वॉज लिल काफिरीना फॉर द डिसबिलीवर्स, काफिरों के लिए नसीबुन એટલે हिस्सा अथवा पार्ट, ए चांस कोई हिस्सा. कालू वो कहते हैं दे सेड अलम क्या क्या नहीं, फरीથી આ શબ્દ આવ્યો. नस्तक हम गालिब आने लगे थे. वी हैव एडवांटेज अलैकुम ओवर यू, तुम पर. वनमनाकुम एंड वी प्रोटेक्टेड यू, और हम बचा रहे थे तुम्हें. मीन એટલે फ्रॉम अल मोमिनीन बिलीवर्स, फ्रॉम द बिलीवर्स मोमिनो से. वल्लाह एंड अथवा पास अल्लाह या कोम हुक्म ઉપર છે, વિલ જજ ફેસલા કરેગા. બૈના કુમ બૈના એટલે વચ્ચે, ને કુમ એટલે તમારી વચ્ચે, બિટવીન યુ દરમિયાન તમારે. યવમાં એટલે દિન, ને અલ કયામત એટલે ઓફ ધ રિસ્યોરેક્શન્સ એટલે કયામત કે દિન કો. વલન એન્ડ નોટ ઓર હરગિઝ નહીં. યજ અલા will make बनाएगा अल्लाह लिल काफिरीना for the disbelievers अलल मोमिनीना over मोमिनीन બિલીવર સબીલા, કોઈ રસ્તા. આ આખી આયતનો આપણે હવે સળંગ તર્જમો જોઈ અને પછી આગળ ઉપર આની કિરાત સાંભળશું આખા રૂકુનું. Those who wait and watch you, then if you gain a victory from Allah, then say, were we not with you? But if the disbelievers have success, then they said to them, did we not gain the advantage over you? But we protected you from the believers. Allah will judge between all of you on the day of resurrection, and never Allah give the disbelievers over the believers a way to overcome them. हिंदी अथवा उर्दू में जो ये लोग तुम्हारे अंजाम का इंतजार कर रहते थे हैं. फिर अगर तुम्हें अल्लाह फतेह दे तो ये कहते हैं कि क्या हम तुम्हारे साथी नहीं. और अगर काफिरों को तुम्हारा गलबा मिल जाए तो उनसे कहते हैं कि हम तुम पर गालिब ना आने लगे थे, और क्या हमने तुम्हें मुसलमानों के हाथों से ना बचाया था. बस कयामत नहीं पाए का आवश्य टाइपिंग मिस्टेक. कयामत में खुद अल्लाह ताला तुम्हारे दरमियान फैसला करेगा, और अल्लाह ताला काफिरों को ईमान वालों पर हरगिज राह न देगा. ગુજરાતીમાં જોઈ લઈએ. એ મુનાફિકો તમારા માટે
માં બેઠેલા છે. જો તમે અલ્લાહ તરફથી વિજય પ્રાપ્ત થાય છે તો કહે છે કે શું અમે તમારી સાથે ન હતા, અને જો ઇનકાર કરનારાઓનો કોઈ હિસ્સો મળી જાય તો તમને કહેશે કે શું અમે તમારા વિરુદ્ધમાં લડવાની શક્તિ ધરાવતા ન હતા, અને તેમ છતાં પણ અમે તમને મુસલમાનોથી બચાવ્યા. તો અલ્લાહ જ તમારી વચ્ચે કયામતના દિવસે નિર્ણય કરશે, અને અલ્લાહ કદાપી ઇનકાર કરનારાઓને ઈમાનવાળાઓ પર વર્ચસ્વનો કોઈ માર્ગ નહીં આપે. એટલે કે આ રીતે આજના એપિસોડને અને આ રૂકુની છેલ્લી આયત 141મી આયત અહીંયા પૂરી થાય છે. એની સાથે આપણો આજના એપિસોડમાં પણ આપણે આગળ ઉપર અહીંથી આનો આખા રૂકુનો તર્જુમો અને ક્રિયા સાંભળીને પછી આજના એપિસોડનો આપણે વિરામ આપશું. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ऐ ईमान वालो, अदलो इंसाफ पर मजबूती से जम जाने वाले और खुशनूदी मौला के लिए सच्ची गवाही देने वाले बन जाओ, गो वो खुद तुम्हारे अपने खिलाफ हो या अपने माँ बाप के या रिश्तेदार अजीजों के. वो शख्स अगर अमीर हो तो और फकीर हो तो दोनों के साथ अल्लाह को ज्यादा ताल्लुक है, इसलिए तुम ख्वाहिश नफ्स के पीछे पड़कर इंसाफ न छोड़ देना. और अगर तुमने कज बयानी या पहलू तही की तो जान लो कि जो कुछ तुम करोगे अल्लाह ताला उससे पूरी तरह बाखबर है. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला पर, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उस किताब पर जो उसने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी है और उन किताबों पर जो इससे पहले उसने नाजिल फरमाई हैं ईमान लाओ. जो शख्स अल्लाह ताला से और उसके फरिश्तों से और उसकी किताबों से और उसके रसूलों से और कयामत के दिन से कुफ्र करे वो तो बहुत बड़ी दूर की गुमराही में जा पड़ा. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. जिन लोगों ने ईमान कबूल करके फिर कुफ्र किया, फिर ईमान लाकर फिर कुफ्र किया, फिर अपने कुफ्र में पड़ गए, अल्लाह ताला यकीनन उन्हें न बख्शेगा और न उन्हें राह हिदायत सुझाएगा. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. मुनाफिकों को इस अम्र की खबर पहुंचा दो कि उनके लिए दर्दनाक अजाब यकीनी है. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. जिनकी ये हालत है कि मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त बनाते फिरते हैं, क्या उनके पास इज्जत की तलाश में जाते हैं? तो याद रखें कि इज्जत तो सारी की सारी अल्लाह ताला के कब्जे में है. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها
فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا। और अल्लाह ताला तुम्हारे पास अपनी किताब में ये हुक्म उतार चुका है कि तुम जब किसी मजलिस वालों को अल्लाह ताला की आयतों के साथ कुफ्र करते और मजाक उड़ाते हुए सुनो तो उस मजमे में उनके साथ न बैठो जब तक कि वो इसके अलावा और बातें न करने लगें, वरना तुम भी उस वक्त उन्हीं जैसे हो। यकीनन अल्लाह ताला तमाम काफिरों और सब मुनाफिकों को जहन्नुम में जमा करने वाला है। الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا। ये लोग तुम्हारे अंजाम कार का इंतजार करते रहते हैं, फिर अगर तुम्हें अल्लाह फतह दे तो ये कहते हैं कि क्या हम तुम्हारे साथी नहीं, और अगर काफिरों को थोड़ा सा गलबा मिल जाए तो इनसे कहते हैं कि हम तुम पर गालिब ना आने लगे थे और क्या हमने तुम्हें मुसलमानों के हाथों से ना बचाया था। बस कयामत में खुद अल्लाह ताला तुम्हारे दरमियान फैसला करेगा और अल्लाह ताला काफिरों को ईमान वालों पर हरगिज राह न देगा। એટલે કે આ રીતે સૂરજ ઈશાની આયત નંબર 145 ને આ એપિસોડને આપણે શબ્દ આયતના શીખ અને આ સાથે એપિસોડ આપણે વિરામ